अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुश मज़े में होंगे। मैं लिख रही हूँ आपके लिए नान पकोड़ा की रेसिपी। नान पकोड़ा कह लें, फ्राइड नान कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, आपका मुँह आपकी मर्ज़ी। हाँ जी, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ये इस टाइम है तकरीबन 6 से 7 नान इसमें आराम से बन जाएंगे। 3 बड़े साइज़ के आलू, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 मुट्ठी भर के पालक की। और आप चाहें तो इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो पालक स्किप कर दें, लेकिन बहुत अच्छी लगती है तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूर शामिल करें। और उसके बाद जिसमें मसाले जाएंगे, 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून भर के भुना कटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून फूड कलर, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ शामिल की थी कसूरी मेथी। उसको अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने इस मिकदार में शामिल की थी, लेकिन वो क्लिप जो है वो मिस हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, उड़ पुड़ गया है। तो बस आप इस तरह ही मेरी बात से गुजारा कर लें, तो वो भी इस पॉइंट पे इसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ना हमने इसमें तकरीबन पहले मैंने 1.5 कप बेसन शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, यानी हमारा जो बेसन है ना वो सब्जियों के ऊपर अच्छे से लग जाए। बहुत ज़्यादा बेसन शामिल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जब हमारा बेसन सब्जियों पे अच्छे से लग गया तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया। और जो ये हमने अमेज़ा बनाना है, इसकी हम ये कंसिस्टेंसी रखेंगे कि इसकी जैसे पकोड़े के लिए हमें इतना बेसन चाहिए होता है कि हमारी सब्जियां अच्छे से जुड़ जाएं, बस नान पकोड़े के लिए भी हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है बेसन की। तो हमने जो है बेसन उसके बाद अच्छे से जो है नान पे अप्लाई कर देना है। देखिए, प्लेट में आपने नान को रखना है, आप देख रहे होंगे जिस तरह मैं कर रही हूँ। और जो इसके लिए मैंने नान इस्तेमाल किए हैं ना, एक नान का पेड़ा जो है ना उससे मैंने 2 नान लगवाए हैं, ठीक है। और ये वैसे रेडीमेड भी यूँ मिल जाते हैं, बारीक बारीक कुलचे से होते हैं। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बजाय इसके कि आप वो थिक सा नान लें और उस पर लगाएं, उसका मज़ा भी कम आता है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से लगा देना है। इसके किनारे भी जो है ना आपने अच्छे से कवर कर देने हैं, वरना ऐसा होगा कि आपके जो नान के किनारे हैं ना वो जब आप फ्राई करेंगे तो वो पापड़ हो जाएंगे, आई मीन क्रिस्पी ज़्यादा ही हो जाएंगे कि वो खाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसके बाद ऑयल को जो है मीडियम गर्म करके हमने इस नान को बहुत प्यार के साथ लैंड करवा देना है इस ऑयल में। कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत आराम से आपने इसको ड्रॉप कर देना है, ज़्यादा ऊपर से नहीं फेंकना बेचारे को कि वो भी ज़ख्मी हो जाए, और आप भी इस बात का ख्याल रखना है। तो बस उसके बाद हमने आंच जो है ना मीडियम रखनी है थोड़ी सी देर। उसके बाद थोड़ी सी आंच कम कर देनी है कि आलू की जो हमने बारीक कतलियाँ काटी हैं ना वो अच्छे से पक जाएँ, उनमें कोई कच्चापन ना रहे। एक साइड से मैंने इसको ज़्यादा फ्राई किया था, आप चाहें तो आप दोनों साइड से भी फ्राई कर सकते हैं, वैसे मैंने नहीं किया। मेरा नान मेरी मर्ज़ी, आपका नान आपकी मर्ज़ी। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, यस। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने इसको ओवर फ्राई भी नहीं करना होता, उससे भी आपका नान जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और थोड़ा सा टेम्परेचर का भी ख्याल रखा करें, फिर नान ऐसा ना हो खाने के काबिल ना रहे। तो मीडियम सी आंच पे आपने इसको डालना है। अगर आप बहुत स्लो आंच पे नान को फ्राई करेंगे तो नान जो है बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेगा और वो भी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, इसमें मीठा सोडा वगैरह कुछ भी इस में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मीठा सोडा ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया करें कोई भी चीज़ फ्राई करते हुए। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। मीठा सोडा आपकी चीज़ को तो नरम कर देता है, लेकिन वो ऑयल बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप नान को सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आपने इसको सिर्फ एक साइड से ज़्यादा फ्राई करना है, दूसरी साइड से कम। और अगर आप इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं फिर आपने दोनों साइड से फ्राई करना है, ठीक है। मैंने आपको दोनों किस्म के ऑप्शन जो है वो दे दिए हैं। ये देखें जी, दूसरे नान को भी हमने आराम से ऑयल में लैंड करवा देना और हमने इसे कहना है जा पारो जी ले अपनी ज़िंदगी, और पारो को उसकी ज़िंदगी जीने दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नान जब तैयार हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर जो है ना नान वाले भी इसके ऊपर मसाला छिड़क कर देते हैं, ठीक है। कोई भी चाट मसाला आप इस्तेमाल कर लें, होममेड या रेडीमेड, जो भी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको आप सर्व कर सकते हैं धनिया पुदीने के रायते के साथ भी। इसके अलावा जो है ना मैं इसको अक्सर सर्व करती हूँ अपनी स्पेशल बारबेक्यू चटनी के साथ, तो उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ शेयर नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और धनिया पुदीने का जो रायता है वो सिंपल रायता है, लेकिन उसमें आपने जो धनिया है वो डंडियों समेत इस्तेमाल करना है, पुदीने के चंद पत्ते, लहसुन के जवे थोड़े से,
सब्ज़ मिर्चें, भुना कुटा ज़ीरा और नमक, बस ये सिंपल सी उसकी रायते की रेसिपी है जो हर एक को बनाना आता है। तो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बारबेक्यू चटनी वाला जो मेरा क्लिप है ना, जो मैंने अटैच किया, उसकी जो वो इतना ठीक नहीं बना था, उसमें वहाँ लाइट का इशू है, तो इसके लिए माजरत खाऊँ। अच्छा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये कैसी लगी, और दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह ने के बाद।